गाइस, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरी पुरानी साड़ी है। पुरानी तो नहीं, वैसे तो नहीं है, इसको मैंने वैसे बहुत पहना है और अच्छी भी बहुत लग रही थी, लेकिन ये बहुत हैवी है, इसलिए मैं सोची हूँ इसका अभी लहंगा बना रही हूँ। तो इसका मैं लहंगा बना कर बताऊँगी आपको। तो मुझे चाहिए 36 की मेरी लेंथ है, तो इसको मैं इस ऊपर की साइड से कट करूँगी। 34 पे मैं कट करूँगी यहाँ से। तो गाइस, ये है मेरी पल्लू की बॉर्डर, इसको मैं निकाल लूँगी बाद में। और अब इसको मैं इस तरह से समेट के रखती हूँ। उसके बाद में मैं 36 की कमर है, तो मेरा अपना चाहिए 34 पे रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 लेयर पे से बिछा दिया है। और अब देखिए मेरी लेंथ 36 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं 34.5 पे मैं निशान करूँगी इस तरह से। और 34.5 पे मैं इसे कट कर दूँगी, 34.5 पे निशान करके। देखिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया है 34.5 पे। और अब मैं इसको स्केल की मदद से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और फिर इसको यहाँ से कट कर दूँगी और ये वाली बॉर्डर निकाल दूँगी। और ये जो ऊपर रहेगी वो बॉर्डर भी देखते हैं, या तो कमर में लगाऊंगी या कुछ देखते हैं इसका और कुछ। तो इतना मैं निकाल दूँगी और 4 इंच के लिए लेफा निकालूंगी और वो डबल कपड़ा रखूँगी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ से कट कर दिया है और अभी इसमें से ही मैं 4 इंच चौड़ा और जितनी कमर चाहिए उस हिसाब से मैं लेके इसी में से मैं डबल कपड़ा लेके, क्योंकि बहुत पतला है तो मुझे डबल लेना पड़ेगा। इस तरह से डबल कपड़ा लेके लेफे के लिए निकाल लूँगी और ये जो पूरा है चुन चुन भर के सिल लूँगी। तो देखिए गाइस, ये मैंने 42 इंच का नेफा काटा है कमर में से, और ऐसे मैंने 8 इंच चौड़ा काटा है। तो इसको ऐसे डबल लेते हुए ये इस तरह से नेफा हो जाएगा अपना। और ये जो इसके नीचे जो पेटीकोट पहनती थी, मैं उसी का अस्तर लगा दूँगी, पूरे में नहीं। ये ऊपर से मैं नेफा काट दूँगी और इसी के ऊपर चुन चुन लेते हुए ये नेफा भी इसी में ऐड करके एक साथ में ही दोनों का कर दूँगी और ये नेफा कट करके निकाल दूँगी। तो इसके अंदर मुझे लाइनिंग अलग से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर सिलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने 4 पीस ऐसे फोल्ड किया है और इस तरह से मैंने निशान कर दिए हैं चारों पीस पे, यानी कि फोल्ड किया है। तो अभी एक एक पॉइंट पे हमें पता चलेगा इतना बराबर आया है। देखिए इस तरह से मैंने 4 पीस करके निशान किया है। और अब इस तरह से हमें चुन चुन करते हुए इस तरह से सीधी तरफ ऐसे रखते हुए इस तरह से छोटे छोटे चुन लूँगी। और फिर यहाँ पे एक मेरा पॉइंट आएगा इस तरह से। तो ऐसे ही करते करते हम चारों पॉइंट देखेंगे। और इसके भी जो नेफा लिया था उसके भी 4 पॉइंट किए हैं, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक ऐसे मिलाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस तरह से हमें सेट करते हुए कर लेंगे। देखिए गाइस, जिस तरह से मैं चुन चुन लेकर ये वाला देखिए ये जो निशान थे ना,
वैसे मैंने सब जगह 4 निशान किए थे, वैसे एक एक पे एक एक बराबर आ रहे कि नहीं देखने के लिए। ये देखिए मैंने इस पे भी इस तरह से निशान किए थे, दिखाया था मैंने पहले भी वीडियो में। और अब देखते हैं ये पूरा इस पे ऊपर बैठता है या कम ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा और एडजस्ट करेंगे, या तो एक दो खोलेंगे प्लेट्स या फिर और एक दो लेंगे। इस तरह से करते हुए पहले माप लेते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये निशान से निशान करेंगे तो सही पता चल जाएगा। देखिए ये निशान से निशान पे आ गया ना, इस तरह से, तो इसका मतलब यहाँ तक तो सही है। अभी आगे भी देखते हैं। तो गाइस मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरह से ये मेरा एक काम भी हो गया, बस तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको थोड़ा अंदर अंदर लेते हुए ये भी हो जाएगा पूरा। तो देखिए गाइस मैंने कहा था कि यही वाला मैं अस्तर दूसरा नहीं डालूँगी, और इसी को मैंने ये वाला नेफा उधेड़ दिया है, थोड़ी लेंथ में कम था इसलिए। तो इसी के ऊपर मैं ये सिल दूँगी, यहाँ पे इसको अटैच कर देती हूँ। और अगर ये भी थोड़ा ज़्यादा है इस नेफे से तो मैं इसमें भी एक दो चुन डाल दूँगी इस तरह से छोटा छोटा कहीं कहीं, और ये इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। उसके बाद में नेफा लगाऊँगी दूसरा वाला। तो देखिए गाइस जिस तरह से मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, ये नेफा मैंने रखा है, यानी कि ये थोड़ा बड़ा ही था कमर में तो मैंने उसके साथ ही रख दिया। और इसको मैं इसके साथ में यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, और इसके साथ में अटैच करूँगी। उसके बाद में इसके लिए जो नेफा काटा था वो इसके ऊपर लगाऊंगी, और इस तरह से। और ये जो अपना बड़ा हो गया था थोड़ा, तो मैंने बीच बीच में मैं ऐसे चुन भी ले रही हूँ साथ साथ में ही इसी के अंदर। और ये वाला भी पार्ट मेरा नीचे वाला भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके अंदर भी मैं नीचे भी एक दो चुन कहीं कहीं बीच बीच में ले लेती। गाइस मुझे अभी ये सिलते हुए मुझे एक कहानी मेरे बचपन की याद आ रही है। मेरी मम्मा के पास भी एक ऐसे ही कलर की एक साड़ी थी जो मुझे बहुत पसंद थी बचपन में। और यही दिवाली के ही कुछ दिन थे, तो उस वक्त मैंने बहुत जिद की कि मुझे वही साड़ी पहननी है। अब इतनी बड़ी साड़ी मम्मा कैसे पहनाती, फिर भी मम्मा ने मुझे जैसे तैसे उसको वहीं से बांध बांध के पिन करके पहना तो दिया। और उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैं पटाखों के लिए मैं बाहर चली गई, वही फुलझड़ी और वो रस्सी बम जैसे कुछ होता था पहले, तो वही लेके मैं बाहर चली गई और वहाँ पे मैंने जलाना स्टार्ट किया। और वैसे ही मेरे ऊपर वो जो रस्सी बम जैसा था कुछ, तो वो वैसे ही मेरी साड़ी में लग गया और पूरी की पूरी साड़ी जो है जल गई। मेरे भी हाथ थोड़ा सा जला, तो फिर मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि इसके बाद अब साड़ी का नाम ही मत लेना कभी। तो ये साड़ी देखकर मुझे वही चीज़ें याद आ रही है कि कैसे मम्मा डांटती थी और कैसे क्या, मतलब कैसे वो भी दिन थे बचपन के। तो यही एक छोटी छोटी कभी कभी बातें जो है अपने बचपन की याद आ जाती है, तो हंसी भी आती है अपने आप पे और अच्छा भी लगता है। तो गाइस देखिए ये मेरा पूरा होने आया है यहाँ पे। तो देखिए गाइस ये मैंने इस पे अटैच कर दिया है पूरे पेटीकोट पे ही ये। और अब ये देखिए इस तरह से आए देखिएगा। और अब इसके ऊपर मुझे ये वाला लीफा मैं अटैच करूँगी। तो लिफा अटैच करने के लिए पहले देखिए इस तरह से डबल करके मुझे यहाँ पे सिलाई लेनी है पूरे में। यहाँ पे एक सिलाई ले लूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी दोनों ही तरफ से। और इसके ऊपर भी मुझे ऐसे ही सिलाई लेनी होगी। सॉरी ये जो मैंने इस पर अटैच किया है, तो इसके ऊपर भी मुझे इस तरह से सिलाई लेनी है। नहीं 2-3 इंच जितना इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके साथ में अटैच कर दूँगी।
दोनों ही तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। गाइस अब लेफा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने अंदर की तरफ ये लेफा रखा इस तरह से, और अभी एक सिलाई यहाँ पे लगा देती हूँ, फिर पलट के इस तरफ से कर दूँगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बाहर की तरफ से मेन सिलाई आनी चाहिए। और अभी तो मैं फ़िलहाल तो ये वाली सिलाई लूँगी, अंदर की तरफ लेफा रखूँगी ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे सिलाई ले लूँगी। तो देखिए गाइस, ये इस तरह से मैंने ये लेफा, ये एक टाका मैंने अटैच कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको मैं ऐसे सिलाई करूँगी इसके ऊपर, ये डबल रखा है और ऐसे ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे किनारे किनारे पे तो एक सिलाई यहाँ पे और फिर एक चाप की दूरी पे एक और सिलाई यहाँ पे लगाऊंगी, इस तरह से फोल्ड करते हुए ये हो जाएगा अपना रेडी। तो देखिए गाइस, ये भी सिलाई मेरी पूरी हो गई है और नेफा भी लग गया है इस तरह से। और अब ये जो खड़ी सिलाइयाँ हैं उसको भी दोनों पार्ट को अलग अलग सिलूँगी, इसको भी इसके साथ में अलग सिलूँगी और इसको अलग सिलूँगी, दोनों जॉइन करूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इन दोनों को पकड़ के यहाँ से जितना हमने ये सिलाई किया था उतना छोड़ के, फिर यहाँ से लेके ये वाला कपड़े अलग सिलूँगी दोनों, और ये वाला ये सिलने के बाद में इसके ऊपर से ये इसको छोड़ दूँगी नीचे ही सिलने के बाद, और उसके बाद में ये वाली सिलाई करूँगी। यानी कि दोनों अलग अलग एक साथ में इस तरह से सिलाई नहीं करनी, अलग अलग करेंगे। पहले इसका सिल देते हैं, ये देखिए। और ये बॉर्डर भी हमें ध्यान से अटैच करना है, ऊपर नीचे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है इस तरह से। तो यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए गाइस, ये वाली सिलाई मेरी हो गई है और अब इस तरह से यहाँ से जोड़ते हुए ये वाला भी सिल लूँगी, इसको भी अंदर की तरफ ही सिलाई लूँगी, बाहर नहीं दिखना है। जैसे ये वाले सब अंदर सिलाई उसी तरह से इसको भी अंदर ही सिलाई लूँगी। तो देखिए गाइस, ये वाली भी मैंने सिलाई हो गई है मेरी, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको सीधा कर देते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हो गया है। देखिए गाइस, ये मेरा कंप्लीट हो गया है, सिल के मैंने डब्बे पे डाला है। कैसा लग रहा है आपको? लहंगा ब्लाउज भी मैंने किया था, अभी बताइए कैसा लग रहा है इसके ऊपर कॉम्बिनेशन पिंक कलर। और पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में लिख कर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।